प्रॉपर्टी न्यूज, तामीर से तकमील तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी न्यूज़ और मुझे कहते हैं शुमाइला न्यास। और आज एक ऐसी कारोबारी शख्सियत के साथ हम हाजिर हैं कि जो हमने बहुत से इंटरव्यूज़ में कहा कि जिसको कुछ नहीं आता उसको प्रॉपर्टी का काम आता है, लेकिन आप आज एक ऐसी शख्सियत से मिल रहे हैं जिनको देखकर आपका कम से कम ये तासर तो बहुत बदलने वाला है कि बहुत से तालीम याफ्ता एजुकेटेड लोग भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर आदिल साहब, सीनियर डायरेक्टर हैं सेल्स एंड मार्केटिंग 18 हाउसिंग सोसाइटी के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, अपने बारे में बताइएगा, किस तरह से रुझान आपको पैदा हुआ इस फील्ड की तरफ आने के लिए, क्यों आप इस फील्ड में आए और आपकी सोसाइटी जो है वो 18, उसका नाम 18 ही क्यों है? इस फील्ड में आने का जो मकसद था, आज कोई 10-12 साल पहले कि मेरे ताल्लुक़ मीडिया, एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग और सेल से रहा है। प्रोफेशन भी मेरा यही है। इट्स बिन नाउ 25 years आई बिन वर्किंग इन दिस प्रोफेशन। सो रियल स्टेट की मार्केट वाज अबाउट 10 साल पहले वाज टेकिंग अ गुड टर्न, जब टर्मोइल दुबई में नहीं आया था और चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जा रही थी। सो इनिशियली आई जॉइन वन ऑफ द बिग MNCs, मल्टीनेशनल, विच जिसका ताल्लुक़ रियल स्टेट से था। और होते होते सफ़र फिर इस तरफ आया कि मैंने 18 जो है वो शुरू किया 2017 में। हमारी पार्टनरशिप है ओरा डेवलपर्स, जो इजिप्शियन नगीब सवेरिस हैं, और यहाँ पर लोकल दी सैफुल्लाह अनवर सैफुल्लाह साहब, दे वर पार्टनर्स टुगेदर इन मोबिलिंक एज वेल। सो दे वर had a vision to develop a real estate boutique community by the name of 18. ज़मीन जो है वो सबसे पहले इन्होंने लेना शुरू की, ख़रीदना शुरू की, और ज़मीन ख़रीद के इन्होंने पूरी ज़मीन, उसके बाद ये ब्रांड लॉन्च किया। सो 18 का सफ़र मेरा 2017 से शुरू होता है, जब हमने इसको शुरू किया था। 18 को 2018 में हमने लॉन्च किया। ये 18 सेक्टर है, 18 होल गोल्फ कोर्स है। और 2018 में लॉन्च हुआ है। तो इट्स अ बुटीक यूनिक कम्युनिटी विच इज़ अ मिक्स यूज रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल। यूनिक कम्युनिटी मतलब #elite क्लास। एलीट देखें जी, एलीट एवरी वन हु ओन्स अ होम, या जो घर ओन करता है वो एलीट क्लास में जस्टिफाई करता है। अब अगर आप एलीट को कहेंगे कि जी अगर कोई I8 में रह रहा है और उसका 1 कनाल का घर है, so you are the property expert, you tell me how नहीं, much। जिसकी तनख्वाही जो गुजारा बहुत मुश्किल से करता है वो तो F6, F11 या 18 का तो सोच भी नहीं सकता बेसिकली। नहीं, बिल्कुल सोच सकता है। ये एक ऐसा मिसकंसेप्शन है जो कि 18 का एज अ ब्रांड देख के, क्योंकि ये पाकिस्तानी ब्रांड है जी, इट्स नॉट एन इम्पोर्टेड ब्रांड, इट्स नॉट समथिंग विच इज़ विद अ बिग टिकट साइज़ और अ बिग नेम। जो हमारे साथ पुराने जैसे ना इदारे हैं, उनके अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल DHA इज़ अ वेरी गुड एग्ज़ाम्पल, दे हैव डेवलप्ड मोस्ट ऑफ द सिटीज़। फिर हमारे बहरिया टाउन है, उन्होंने बहुत अच्छी डेवलपमेंट की है, बहुत एडवांस डेवलपमेंट की है। दैट इज़ फॉर ऑल द क्लासेस। सो 18 इज़ ऑल्सो फॉर इट्स अ वेरी यूनिक एंड अ बुटीक कम्युनिटी। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बाकी बहुत सी सोसाइटीज़ की तरह क्या आपकी सोसाइटी में भी ऑन ग्राउंड चीज़ अवेलेबल है या सिर्फ नक्शे पर ही बेची जाती है? देखिए जी, सबसे पहले तो ये ज़मीन हमने 100% ओनरशिप है, और आप अगर प्रॉपर्टी लेते हैं यहाँ पर, आप तो आपके नाम पे ट्रांसफ़र डीड होगी, आपके नाम पे RDA से इंतकाल होगा। सबसे पहली चीज़ है प्रॉपर्टी में ये देखी जाती है कि बिल्डर डेवलपर कौन है, ज़मीन उनकी है या नहीं है, और ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं आते जाते हुए एयरपोर्ट से, क्योंकि आप ऑब्वियसली उस तरफ लिंक होता है सबका, जाना होता ही है। तो यू कैन सी द डेवलपमेंट फ्रॉम द रोड। आपको रोड से नज़र आएगा, आपको अंदर नज़र आएगा। हमारे इस वक्त 3-4 कॉन्ट्रैक्टर्स ऑन साइट हैं। डू यू थिंक डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हायर इन योर प्रोजेक्ट और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट? देखें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और लोकल जो इस्लामाबाद आना चाहते हैं या जो इस्लामाबाद में मूव करना चाहते हैं, उन दोनों का रुझान आई वुड से 60-40 है, या 55% जो है वो ओवरसीज़ इंटरेस्टेड है। उसके रीज़न्स हैं, क्योंकि ओवरसीज़ अगर जो बंदा हो या जो साहब हैं या उनकी फैमिली है, दे वांट टू इन्वेस्ट इन समथिंग जो ट्रस्ट वर्दी हो, जिसमें कोई ऐसा ना हो कि जी अभी आपने लिया प्लॉट या घर, तो वो आप जब वापस आते हैं या थोड़े दिनों बाद आते हैं, पता चलता है जी आपका A ब्लॉक में था, वो A ब्लॉक का नाम जो है वो C हो गया है, और C में आपका 50 नंबर था, अब वो D में चला गया। सो वो ऑन ग्राउंड कुछ नहीं होता। पहली चीज़ जो हमारा प्रोडक्ट, जो हमारी सोसाइटी है, उसमें ये फ़र्क है कि हम बिल्ट यूनिट दे रहे हैं आपको। इट्स अ फिटेड हाउस।
इफ़ यू बाय एन अपार्टमेंट और अ विला, अगर आप घर लेते हैं या विला लेते हैं तो उसमें आपको किचन, उसके अप्लायंसेस, एसीज ये आपको फिटेड मिलेंगे, आपको सारी फिटिंग्स फिटेड मिलेगी. जस्ट ऑल यू हैव टू डू इज़ मूव विद योर फर्नीचर एंड योर अपने सामान के साथ. सो 4 years का पेमेंट प्लान है. जो एक्सपेंसिव की आपने बात की, आई वुड लाइक टू क्लियर दैट पॉइंट. It's a 4 years payment plan. What you want, you are investing today, you will get it in 4. You have to pay in 4 years. जो हमारे अपार्टमेंट्स हैं वो स्टूडियो भी हैं, 1 bed भी हैं, वो तो हर 2 bed सोसाइटी भी हैं, इसी तरह से प्लान दे रही होती है, लेकिन वो प्लॉट का दे रही होती है. आप मुझे बताइए, बिल्डअप बहुत चंद लोग हैं जो कि कंप्लीट विला आपको दे रहे हैं. WATG ने इसे डिज़ाइन किया है जी. IDG से ने इनका गोल्फ कोर्स किया है, वेम्बरले ने इनका इंटीरियर किया है. सारी इसमें इंपोर्टेड फैसेट्स और फिनिशिंग है. So that's why prices are a little bit high, you know, as compared to other societies. देखिए अदर सोसाइटीज़ में प्लॉट्स हैं, हम घर दे रहे हैं, Okay. तो वो मिसकंसेप्शन है. और अदर सोसाइटीज़ में अगर आप प्लॉट दे रहे होते हैं तो फिर आपको उसके ऊपर चार्जेस हिट करते हैं. So, Your Excellency, have you ever faced any kind of problems or difficulties or maybe hurdles at the government level regarding this project? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी तक तो द ओवरऑल अथॉरिटीज़ एंड द गवर्नमेंट और जो इदारे हैं हमारे इससे रिलेटेड डेवलपमेंट, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन से, दे हैव बीन वेरी हेल्पफुल, दे हैव बीन वेरी वेरी ओपन एंड दे हैव बीन सपोर्टिंग अस थ्रू आउट. एक चीज़ जो अभी मेरे माइंड में आई, हमने बहुत से इंटरव्यूज़ किए और बहुत से ऑफिस में गए और हमने ये चीज़ देखी कि बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से ना वो काम हो रहा है. ऐसा कतई तौर पर नहीं है कि पहले ये समझा जाता था उज़ैर साहब के आप किसी ऑफिस में गए हैं और वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और वही टिपिकल स्टाइल में आपकी गुफ्तगू हो रही है. एक सर्वे वाला है, वो आ जाएगा कि सर मैं ये चीज़ निकाल के ले आया हूँ, ये प्लॉट है या ये रेंट के लिए चीज़ है, इधर इतना टोकन मंगवा लो या इतना बयाना मंगवा लो. ये चीज़ चलती थी. अब मैं आपसे जानना ये चाहूँगी कि पिछले 10 सालों में अब तक जो अभी करंट सिचुएशन है उसको लेकर प्रॉपर्टी में क्या चेंज आया है, या किस ऑर्गेनाइज तरीके से आप सेल परचेज़ करते हैं? क्या वही तरीकाकार है कि जी ये चीज़ है, इसका टोकन ले आओ, इसका बयाना इतना कर लेते हैं, ये चीज़ चलती है या कोई चेंज आया इसके अंदर? ये जी सबसे पहली चीज़ ये है कि जो कस्टमर है वो अवेयर हो चुका है. अब कस्टमर बेवकूफ़ नहीं है. यानी मानते हैं पहले ऐसा था? नहीं, डेफिनेटली. चाहे गाड़ियों की ख़रीदो फरोख्त हो, चाहे ज़मीन की ख़रीदो फरोख्त हो, उसमें जो बीच में एजेंट होते थे, हमारे कंसल्टेंट होते थे, दे यूज टू प्ले अ वेरी बिग रोल इन इट. कि जी उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी इदारे से, किसी कंपनी से उन्होंने एक लॉट उठा ली पूरी, वो उन्होंने 100 रुपये की चीज़ 80 रुपये में ले ली, और जब वो आप तक पहुंची तो वो 110 रुपये में पहुंची. तो जो बीच के 30, 40, 20 रुपये जहाँ जो जिस तरह से ख़रीदता रहा वो उसको मुनाफा होता रहा. तो उसने कहा कि भी मैंने भी तो खाना था ना, मैं कैसे करता. और ये देखें, ये तरीका जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं, अब वी आर वेरी फेयर, हमारी प्राइसेस लॉक्ड हैं, हर चीज़ हमारी ऑटोमेटेड है. Everything is now on an intelligent oracle system. Every lead that comes in, क्योंकि डिजिटल का दौर है, कोई किसी से छुप नहीं सकता. 2 मिनट में आपने गूगल करना है या आपने आपके सामने सारे उसके क्रेडिट्स आ जाएंगे. इसके बावजूद फिर भी धोखा मिल रहा है लोगों को.